नहीं आ रही है, फिर क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। कई सारे लोग लाइव आ चुके हैं, जहाँ तक देख पा रहा हूँ। और साथ में हम लोग लगाएँगे, हर क्वेश्चन को लगाने का एक अलग नज़रिया आपके पास होना चाहिए। चलिए जल्दी से बताएँगे। ओके, हाँ, सब कुछ ओके है तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता जो है 29 रुपए प्रति संतरा बेचता है और उसे 75% की हानि होती है। ये क्वेश्चन का लेवल इजी है, आपके ग्रेजुएट लेवल में आया था, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन आपको समझ के जाना होगा। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन वो ऐसे लिए हैं जो रिपीट ना हो, जो जो आपके लगभग सारे टाइप कवर हो जाएंगे। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर 29 में बेचता है तो 75% की हानि, 75% की हानि का मतलब वो 25% पे बेच रहा है। 25% की जो वैल्यू है वो 29 रुपए हमारे पास है। इसको 75% का लाभ चाहिए, यानी इसको 175 यूनिट की वैल्यू चाहिए। बस इतना ही करना था। ये इससे 7 गुना पे है, तो इधर भी 7 गुना कर लेंगे। इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन है। 7 नवा 63, यानी कि लास्ट में 3 आ रहा है और 3 वाला एक ही ऑप्शन है। बाकी आप पूरा भी गुणा कर सकते हैं। तो ये सिंपल लाइन वाला क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको क्लास में हर बार ही कराए जाते हैं, थ्योरी क्लास में। अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सभी लोग ध्यान से देखेंगे पहले तो क्वेश्चन, और आज सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे कि एक सिंगल क्लास से आपके जो 27 नवंबर से पेपर होने वाला है, हर एक क्वेश्चन आपको इस एक क्लास से मिल जाएगी। आपको अगर ग्रुप डी का एग्जाम देना हो या सीबीटी 2 वाला देना हो, जिनको सीबीटी 1 वाला जो हुआ था, अगर आप किसी को भी देते तो हर जगह से हो जाएगा। बाकी बफरिंग नहीं हो रहा, आप अपना इंटरनेट चेक कर लीजिएगा। हाँ, 6 बजे वाली क्लास भी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, जो आपका बैच वाली क्लास है। अभी मेरी गले में देख रहे हैं कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जिसके वजह से हो नहीं पा रहा, लेकिन जिनका एग्जाम है ग्रुप डी वाला, उनकी क्लास में कोशिश कर रहा हूँ लेने का। तो स्टार्ट करिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है और उसे 60% की छूट देता है। तो सामान पर 84% का लाभ प्राप्त होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे एग्जाम में लगाना चाहिए? आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार बता देंगे सभी लोग। हाँ, आवाज एक बार बताएंगे। आवाज तो मेरे हिसाब से सही चल रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आवाज में एक बार बताएंगे। हाँ, सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं x% अधिक अंकित करता है। हमने मान लिया, इसका पहला तरीका मैं बताता हूँ आपको, कि अगर क्वेश्चन में बोला कि a से हमने b रुपए अंकित कर दिया, ये जो x% था इसको हमने मान लिया a से b रुपए अधिक अंकित किया, उसके बाद 60% का छूट देता है। ये 3/5 होता है, यानी 5 वाली वस्तु को 3 रुपए छूट दे देगा तो 2 रुपए में बेचेगा। उसके बाद इनको जो लाभ हुआ है 84% का। ये पहली क्लास जो आप 6 बजे पढ़ते होंगे उसमें बताया गया था, 84 4 से 2 बार, 4 से 1 बार, 21/25 होता है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो 25 से अगर 21 रुपए बढ़ जाएगा तो ये कितने में बेचेगा? 46 रुपए। ठीक है, ये कितने में बेचेगा? 46 में। जो जिधर का कट जाए काट देंगे, ये 23 बार में कट जाएगा, ये इधर से कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा। तो यही हमारा वैल्यू आ गया ए बी का, कि ये कितना अधिक है इससे। तो बोलेंगे 18 अधिक है। किस पे अधिक है? 5 पे। 1/5 की वैल्यू 20, तो 18 दूना 36, यानी कि 360%। अगर जिनको ये नहीं समझ में आएगा 360 कैसे आए, डायरेक्ट 100 से गुणा कर सकते थे। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना चाहे तो दूसरा तरीका समझिए। पहले x% अधिक किया तो प्लस x, फिर 60% कम किया यानी -60, प्लस x गुणे में जो सक्सेसिव लगाते हैं हम लोग उसको लगा देते हैं, बटे में 100। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 84 आनी चाहिए। इस 60 को इधर ले जाएंगे, ये 144 आ जाएगा। ये 0 से 0, ये 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 5 एकम 5 में से 3 चला जाएगा, यानी कि ये आ गया 2x बटे में 5 बराबर में 144। इस 2 से ये कट जाएगा 72 बार में, और x की वैल्यू भी आ जाएगी 72 गुणे 5 360। ऐसा भी कर सकते थे। इसके अलावा अगर आप बेसिक से भी लगाना चाहें तो ऐसे लगा सकते थे कि 100 रुपए का सामान था, हमने पहले कितना अधिक लिखा है उनको नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 84 का लाभ हो रहा है, यानी 184 में हम बेच रहे हैं। अगर ये सीपी है, ये एसपी है, तो मार्क प्राइस देखिए, क्वेश्चन में बोला 60% का डिस्काउंट है। 60% यानी 5 से 3 का छूट है, मतलब 5 वाला सामान हम 3 छूट में बेचेंगे 2 में। 2 यूनिट की वैल्यू देखिए, 2 9 18, 2 दूना तो 92 गुना पे, इसमें भी 92 का गुना कर देंगे हम, ये 460 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना अधिक लिखा गया? आप देखिए 100 है, ये 460 है, तो 360% क्या होगा? अधिक होगा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सबसे इजी तरीका इसमें रेशियो से लगा के कर सकते हैं आप। बाकी अगर डेटा और इजी हो ना तो ये वाला भी इजी पड़ जाता है, अगर डेटा इजी हो तो, यानी जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बार बार दिख रहा था और इस बार भी आएगा। ग्रुप डी 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन इस पैटर्न में पूछे गए थे। इस बार आपका ग्रेजुएट लेवल में भी आया था, एएलपी में भी पूछा गया, मतलब लगभग हर जगह आया था। इसको ध्यान से समझेंगे। जितेश ने एक वस्तु को 11% की हानि में बेचा और यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और 739 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहां से मैं हर तरीका बता देता हूं आपको, जो जो आपको लगे बेहतर उससे कर लीजिएगा। पहला कि आप 100 मान के भी कर सकते थे। 100 रुपए का सामान था, 11% हानि में बेचेंगे अगर हम सीपीए था, सेलिंग प्राइस अगर हम बोलें तो 89 हो जाएगा। अगर इसको 5% कम में खरीदे होते तो ये 95 होता। तो इसको कितने का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। इसको कितना बढ़ाया गया है? बोला कि जो सेलिंग प्राइस था वो 739 रुपए बढ़ जाएगा। तो रुपए इसमें जोड़ नहीं सकते, तो इसका 20% का मतलब 1/5, 5 से 19 बार में कटेगा तो ये 114 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये कितना यूनिट बढ़ा, ये परसेंटेज वाला जो था, परसेंटेज में तो ये जो बढ़ा हुआ है ये 25 यूनिट बढ़ा हुआ है। तो 25 यूनिट की जो वैल्यू है वो 739 है। तो हमको 100% की जो वैल्यू चाहिए ये इससे 4 गुना पे है, तो इसमें भी 4 से गुणा कर लेंगे। 4 9 36, लास्ट में 6 आएगा, एक ही ऑप्शन है, पूरा गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। ये बेसिक तरीका है, ये कहीं कहीं बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है ये वाला मेथड जो होता है। अगर पहला मेथड की बात करें तो कई जगहों पे ये कैलकुलेटिव हो जाता है। एक बार मैं कमेंट भी देख लेता हूँ। चलिए क्लास, चलिए यहाँ पे देखते हैं फिर से दूसरा तरीका। देखिए, एक तरीका मैंने इसका ट्रिक बताया था, अगर आपने कई लोग पढ़े होंगे क्लास में या फिर थ्योरी क्लास में पढ़े होंगे या यूट्यूब पे भी कई जगहों पे इसके बारे में ट्रिक बताया गया था कि ऐसे क्वेश्चनों में हम एक और तरीका लगाते हैं कि जैसे यहाँ पे ये दिया 11% की हानि होती है, तो पहला 11% की हानि, दूसरा वाला 20% का लाभ हुआ, अंतिम वाला लाभ देखते हैं हम लोग कि शुरू वाला और लास्ट वाले लाभ को देखते हैं और इनके अंतर को लिखते हैं। इनका अंतर कितना आएगा? 31 का आएगा। बोले कि 31 कैसे हो गया? अगर ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और 31% का लाभ होगा। इसके बाद वाली लाइन में क्या होता है कि इफ ही हैड बॉट द आइटम 5% लेस, यानी इसके बाद लिखना आपको 5% लेस पे खरीद। फिर क्या बोला? 739 मोर, तो प्लस 739 हो जाएगा। प्लस उसके बाद हम क्या करते हैं, ये 5% इस 20 का निकाल के यहाँ रखते हैं। 5% इस 20 का, यानी कि 20 का 5 या 5 का 20 कुछ भी निकाल सकते हैं, तो ये 1 आ जाएगा। 1% आ जाएगा। देखिए 2 बार परसेंटेज है इसलिए यहाँ पे एक ही बार परसेंटेज, ये 5 और एक 6, 6 इसमें घट जाएगा तो ये 25 आ जाएगा। तो 25% की वैल्यू 739 है, तो 100% यहाँ से भी निकल सकता था। ठीक है, 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना, 306। ये 2 तरीके हो गए। इन दोनों से आपके सारे क्वेश्चन ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो इसका तीसरा तरीका भी लगा सकते हैं। वो हम तब लगाते हैं जब क्वेश्चन में ये दोनों डेटा परसेंटेज में ना देखे, वैल्यू में दे दे, तो उस तरीके को हम अप्लाई करते हैं, रेशियो वाला मेथड। लेकिन इसमें एक परसेंटेज में है, एक रेशियो में, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे इसको कैसे कर सकते हैं मैं अलग से बता देता हूँ, जरूरत पड़ने पर आपको काम आ सकती है। 11% की हानि, इसका मतलब क्या होता है? ये 11 बटा में क्या होगा? 100 होगा। तो अगर यहाँ से हम बोले कि अगर सीपी हमारा 100 है तो एसपी जो होगा ना, इससे 11 कम 89 हो जाएगा। इसको आप एक्स में मान, चलिए ऐसे रेशियो बना लेते हैं कि देखिए 89 एक्स वाले सामान को हम, यहाँ पे क्या था हमारे पास, 100 एक्स वाले सामान को हम 89 में बेच रहे हैं, 89 एक्स में। बोला गया ये वाला 739 बढ़ गया, ये वाला 739 बढ़ा था। ये हमारे पास ऊपर में एसपी है, नीचे में सीपी, इसको ध्यान दीजिए। ये 739 बढ़ा था, इसको हमने घटा दिया था 5%, इसका 5% घटा देंगे यानी कि 5x घटा लेंगे। तो नया अनुपात जो था ना 20% का हो गया था। 20% मतलब 1/5, 5 वाला सामान अब 6 में बेचेंगे। यहाँ से भी गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। ये 95 है, ये वाला 700, यानी एक तरफ आएगा 739 गुणे में 5। दूसरे तरफ देखिए अगर ये 39 है, ये 5 है, 95, 5 कॉमन है दोनों में, और ये भी हमारे पास 25x के बराबर हो जाएगा। ये 5 से 5 कट जाएगा। यहाँ से भी अगर हम 25x की जो वैल्यू है वो 739 आ जाएगी। तो यहाँ से भी 100x वही सेम आएगा जो आपने आंसर निकाला था। लेकिन ये मेथड तभी हम यूज करते हैं जब हमारे पास दोनों वैल्यू ये नंबर में दिया रहेगा ना, तो हम रेशियो लगा लेते हैं और क्वेश्चन इजी हो जाता है। और जो इस बार पूछा नहीं गया है, रेयर दिखा था सीजीएल में बहुत पहले, तो उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 64% अधिक मूल्य अंकित करता है, उस पर 25% की छूट प्रदान करता है। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, इसको सक्सेसिव लगा सकते हैं कि पहले 64 बढ़ा फिर 25 घट गया। नॉर्मल एक्स प्लस वाई वाले से भी कर सकते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का भी करेंगे हम लोग, अभी तो समय है आपके पास। 64%, तो रेशियो से अगर करते हैं, देखिए हमने पहली क्लास जो था परसेंटेज वाले उसमें यही बताया था कि आपको नंबर देखते फ्रैक्शन आ जाना चाहिए। जैसे ये 64 4 से कटने वाला कितने बार में, तो बोलेंगे 16 बार में, तो 16/25। ये आपके माइंड में होना चाहिए, लिखना नहीं एग्जाम में ऐसा। तो हमने 25 से पहले 16 बढ़ा दिया, यानी कि हमने कितना कर दिया, 41 रुपए में बेच रहे हैं इसको, मतलब अंकित किए।
फिर 25% का छूट दे दिया 1/4, यानी कि 4 वाले सामान को हमने 3 रुपए में बेच दिया। तो देखा जाए तो इधर वाला गुणा करने पे 100, इधर वाला हमारे पास 112 आ गया। तो कितने का लाभ हो रहा है? तो बोलेंगे 23% का लाभ है। तो ये ईज़ी पड़ जाता है कहीं-कहीं कैलकुलेटर। अगर बहुत ही ज़्यादा ईज़ी नंबर दिया हो इस तरीके से, तो आप ये भी लगा सकते हैं, 64 बढ़ाया 25 घटा, फिर 64 बढ़ा, गुणे में -25 बटे में 100, ऐसा भी करते तो भी वही आता आपका, सेम ही चीज़ मिलता, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकता है। हाँ, बताएँगे, बाकी आप कमेंट करते रहिए, मैं देखता रहूँगा। ये ईज़ी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा मेथड नहीं सीखते। एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पे 22% की छूट देता है, 26% का लाभ अर्जित करने के लिए 780 के क्रय मूल्य वाली वस्तु को अंकित होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है? इसके लिए तैयार रहिएगा, ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये आज नहीं, कोई भी एग्जाम आप देने चले जाइए, वनडे एग्जाम, वो सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस का हो, आपका यूपीएसआई का हो, रेलवे का हो, हर जगह कहीं न कहीं आपको दिख जाएगा। और ये क्वेश्चन को लगाने के हम 2 अप्रोच आपको बताएँगे, वैसे 3-4 अलग-अलग तरीके होते हैं इसको लगाने के, लेकिन 2 जानिए, 2 में एक सबसे ज़्यादा ईज़ी और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला अप्रोच होता है कि सीपी और एमपी का अनुपात जो होता है हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट होता है। ये ज़रूरत पड़ने पे ये माइनस लॉस भी हो सकता है, अगर क्वेश्चन में लॉस दिया होगा तो यहाँ 100 माइनस एल भी कर सकते हैं, लॉस रहेगा तो माइनस में। तो ये वैल्यू से हमारा आंसर निकल जाता है, एक तरीका ये समझिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन पहचानेंगे कैसे? इसमें छूट भी दिया जाता है और साथ में लाभ भी होता है, और सीपीएमपी की ही बात की जाती है, इन्हीं के अनुपात या इन्हीं के वैल्यू के बारे में। अब डिस्काउंट कितना है? 22 का, तो 22 इसमें घटा देंगे तो ये बोलेंगे 78 हो जाएगा, और 26 इसमें बढ़ा देंगे तो 126। ये सीधा सीपीएमपी का अनुपात दे दिया। अब क्वेश्चन में देखिए हमको 780 के क्रय मूल्य वाली वस्तु के लिए, यानी इसकी वैल्यू 780 कितना सेट डेटा दिया हुआ कि 10 गुना पे है, तो इसमें भी 10 गुना पे कर लेंगे। यानी ये क्वेश्चन 2-3 सेकंड वाला था, लेकिन पहले से अगर आपको पता रहता तो। ये हो गया आपका पहला तरीका। ये तरीका कहीं न कहीं आपको ट्रैप कर सकता है जब क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे होते हैं तब के लिए। तो एक और तरीका भी समझिए यहाँ से, वे टू, रेशियो वाला मेथड। ये भी रेशियो, थ्योरी क्लास में हमको बताया जाता है ये कहाँ से आया, क्यों ऐसा लिखते हैं हम लोग, वो हम लोग सीखेंगे। वे टू हमारे पास जो होता है, वो तरीका हम बेसिक रेशियो बना लेते हैं। जैसे इसमें बोला कि 22% की छूट दिया, तो छूट देने का मतलब होता है कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात देता है। जैसे 22% को आप क्या लिख सकते हैं? बोलेंगे 22/100 ही लिख दीजिए, 22 बटा में 100। तो 100 वाले सामान को हम बेचेंगे कितने में? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात, तो बोलेंगे 78 में बेचेंगे। फिर हमारे पास दूसरा दिया है 26% का लाभ। ये अनुपात किसका देता है? 26 को लिखेंगे, अगर 26/100 लिख दें, तो ये नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं, अगर मैं सेलिंग प्राइस और सीपी का अनुपात निकालूं, ध्यान समझिएगा, हमने सेलिंग प्राइस को उल्टा लिख दिया इधर। अब क्यों लिखा इधर? क्योंकि आपको भी लिखना चाहिए, जरूरत पड़ने पर, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एसपी को इधर लिखने का जरूरत ये था कि ये दोनों एसपी से एसपी कट जाएंगे और सीपी एमपी बच जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए क्या था, 100 रुपया सीपी था, तो 100 सीपी यहाँ 100 लिखा, और 26 रुपये अधिक में बेचा, यानी 126 यहाँ लिखा। हम उल्टा लिखे हैं, इसलिए उल्टा लिखने का रीजन था कि ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ से क्या आ जाएगा? एमपी और सीपी का अनुपात, और यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, ये 126 रेशियो में 78। इसकी वैल्यू 780 दिया था, तो इसकी वैल्यू 1260 आ जाए। ये क्वेश्चन तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास कहीं एसपी भी दिया हो, सीपी भी दिया हो, एमपी भी दिया हो, इसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है। इसलिए आगे ध्यान रखिएगा, या तो ये अप्रोच लगाना है, या तो एक और भी समझ लेते हैं समझने के लिए, ठीक है? पे 3 कि अगर कभी जरूरत पड़ गई हमको, सीपी, एसपी और एमपी सबकी जरूरत पड़ गई, तो क्या करेंगे? ये क्वेश्चन में यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना, ये इजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपसे सीपी और एमपी के बारे में जानकारी पूछी गई है, सेलिंग प्राइस के बारे में नहीं दिया गया है। क्योंकि कभी कभी क्या बोल देगा कि लाभ की वैल्यू दिया हो, आपसे एमपी पूछ लेगा, सीपी पूछा, कुछ भी दे सकता है। तो ऐसे केस में ये तीनों आपको निकालने आना चाहिए इसी रेशियो से। देखिए यहाँ पे बोला 22% की छूट है, तो 100 वाली वस्तु यहाँ लिखेंगे कि 100 वाली वस्तु हम 78 में बेचें। फिर दूसरी तरफ हमारे पास क्या था? 26 वाली वस्तु, यानी 100 वाली वस्तु को हमने 126 में बेचा है। यहाँ से तीनों अनुपात निकलेंगे हमारे, तीनों अनुपात मतलब इनको आपको बराबर करना होगा। अब बराबर करके सीपी का भी, एसपी का, एमपी का अनुपात निकालेंगे, तो क्वेश्चन और भी अच्छा बन सकता है, लेकिन इस डेटा के हिसाब से कैलकुलेटिव होगा। बाकी क्वेश्चन अगर आते हैं तो वैसे जैसे डेटा दिए रहते हैं उसके हिसाब से। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रेलवे 2026 में आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एनटीपीसी ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन या आरपीएफ एसआई का, तो रेलवे एग्जाम के लिए ऐसा एक मैंने बैच बनाया जो केवल चैप्टर वाइज ट्रिक को कवर करेगा। जो आपका अभी क्वेश्चन आ रहा है, जो अभी 2026 में पूछे गए 25 वाले और 24 वाले लेटेस्ट जितने क्वेश्चन है हर चैप्टर के, सभी टाइप के क्वेश्चन का क्या सबसे इजीएस्ट तरीका हो सकता है, यूनिक अप्रोच जो हो सकता है, केवल ट्रिक वाले, इसमें कोई मेथड नहीं और कोई बेसिक नहीं। और ये बैच अभी शुरू के 1000 बच्चों के लिए केवल मात्र 21 रुपए में है। ये बैच 10 जनवरी से होगा। इसका मिनिमम प्राइस रखने का सिर्फ एक ही मोटो हमारा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हमारे बैच से हो, हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा।
इस क्वेश्चन लगभग आए हुए हमारे हिसाब से कब आया था 17/6/2025 में लगभग जून के महीने में। आज लगभग दिसंबर नवंबर स्टार्ट हो गया। अभी तक आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमेशा इक्वेशन बना के ही किए होंगे, क्योंकि बिना इक्वेशन के इसको लगा ही नहीं पाएंगे। 90% लोग ऐसे हैं, हो सकता है 2-4% ऐसे लोग हों जो बिना इक्वेशन का सोच पाए हों। तो ऐसा क्वेश्चन आपको, ऐसा नहीं कि ये नया क्वेश्चन है, ये पहले से कई बार आ चुका है, बस इस प्रॉफिट लॉस के लैंग्वेज में नहीं आया है। पहले ये क्वेश्चन कैसे आता था, परसेंटेज में आता है, प्रॉफिट लॉस में भी पूछा गया लेकिन दूसरे तरीके से। जैसे क्वेश्चन में हम इसको अगर बदल दें, एक बार पहले पढ़िए, इसको समझने की कोशिश करिए कि गोविंद ने 4800 का कुल क्रय मूल्य पे 2 वस्तुएं खरीदी। 4800 की वस्तु में 2 वस्तु खरीदा, एक को 34% के लाभ पर और दूसरी को 10% के हानि में। यदि गोविंद ने दोनों वस्तुओं को कुल 5442 रुपए में बेचा तो उन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा भी है, अगर आप इसको नॉर्मली जैसे बुक में दिया होगा, मेरे हिसाब से ऐसे ही सोल्यूशन दिया गया होगा। उसमें मान लेगा एक वस्तु x है तो दूसरा वाला 4800 माइनस x, ये मानेंगे। x वाले को मान लीजिए 34% के लाभ में बेचा गया, इसका हमने लिख दिया 134 प्लस 4800 माइनस x को 10% के हानि में बेचा गया होगा, इसका 90% बराबर में 5442 हो। यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर दोनों का अंतर निकालेंगे, और ये तरीका कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव होता है, टाइम टेकन होता है और पॉइंट में भी चला जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करने वाले हैं, माइक को थोड़ा और ऊपर कर दिया जाए क्या, हम तो लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। चेक करते हैं एक बार, यहाँ लगा लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे देखा जाए दूसरा तरीका इसका क्या होगा, ये बेसिक तरीका के अलावा दूसरा तरीका, ये तरीका हमने आपको परसेंटेज के पॉपुलेशन में सिखाया है, पॉपुलेशन में आपको सिखाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से मानते हैं। एक शहर की जनसंख्या 48, उसमें 2 लोग हैं, एक मेल और फीमेल है। हमने बोला मेल की जनसंख्या 34% बढ़ गई और महिलाओं की जनसंख्या 10% घट गई। उसके बाद ओवरऑल 1 साल बाद जनसंख्या इतनी हो, तो मेल और फीमेल की अलग अलग जनसंख्या बताइए या दोनों का अंतर बताइए। ये वही क्वेश्चन है, बस इनको प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन में बस घुमा के देने का तरीका है। तो कहीं जगहों पे अलग अलग, ये सिंपल इंटरेस्ट में भी पूछे जाते हैं, वहां पे भी कि एक अमाउंट हमारे पास 4800 रुपए और एक को हमने 34% के लाभ पे दे दिया, और उसमें तो दोनों जगह मतलब इंटरेस्ट ही होगा, तो हानि तो होगा नहीं वहां पे, लेकिन एटलीस्ट मान लेते हैं एक को 34% के इंटरेस्ट रेट पे है और एक को 10% के इंटरेस्ट रेट पे। ओवरऑल हमको मिला अमाउंट इतने रुपए, तो पहले वाले पे कितना दिए थे, दूसरे वाले पे दिए कितना दिए थे, या दोनों का अंतर कितना था जो अपने उधार पैसे दिए थे। ये 3 जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे ये क्वेश्चन और अच्छा इसलिए बना दिया कि हानि एक दे दिया है कि आपको इक्वेशन ही लगाना पड़े, क्योंकि 99% लोग इक्वेशन के बारे में सोचेंगे। अब आते हैं हम लोग दूसरे तरीके पे, जैसे आपको एग्जाम में लगाना चाहिए। 4800 रुपए में हमने मान लिया कि हमने इसी तरीके से बताया था, एक को 10% के हानि में बेचा, हम मान लेते हैं दूसरे वाले को भी 10% के हानि में बेचा। अगर इन दोनों को 10-10% के हानि पे दिया होता दोनों को, तो एक बचा क्या, देखिए अगर दूसरा वाला 34 था तो यहाँ पे क्या होगा -10 इसका कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 44% होना चाहिए। देखिए ब्रेक हमने इसी तरीके से बताया, जैसे हमने बोला था कि अगर महिलाओं की जनसंख्या 10 बढ़ी और पुरुष का अगर 15 बढ़ा, हम कैसे तोड़ते थे 10 और 10 और 5 जो एक्स्ट्रा होता था छोड़ देते थे। हम ये मान लेते हैं कि दोनों 10-10% घट गए होते हैं। अगर हानि में बेचा होता इसका 10% कितना होगा, तो बोलेंगे 480 रुपये माइनस में, यही तो होगा ना, 480 रुपए की हानि हो चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आपके साथ क्या हुआ कि 4800 वाला जो सामान था हमने उसको बेच दिया है 5442 रुपए में, यानी हमने यहाँ पे 642 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। अब ये 642 रुपए का प्रॉफिट कमाया और ये -10 अगर हानि होता तब, तो अगर इसमें 642 को और इसमें हम ऐड कर दिया तो हमने देखा 2 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 6 4 10 2 10 1 11 1122 हो जाएगा। ये 1122 का जो अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इनके बीच का, वो इस 44% की वैल्यू से आ रही है। बस यहाँ पे आपका आंसर आ गया, 44% की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1122 है। अब इसको 11 से काट लेंगे, देखिए 4% की जो वैल्यू है वो हमारे पास 102 हो जाएगा। 100% अगर यहाँ से निकालना चाहे, देखिए 25 गुना पे है तो 25 का 25, 25 गुना 50, 2550 हो जाएगा। अब ये जो 100% आएगा ना, ये इस वाले डेटा का आएगा जो 34% के लाभ पे हुआ, यानी कि इसका 50 इसके इस पे मिला है, इसका क्रय मूल्य है, तो दूसरा वाला आप कैसे निकालेंगे, बोलेंगे इसमें से घटा लेंगे, इसमें से घटा लीजिए, 2250 हो जाएगा। अब ये 2250 एक का क्रय मूल्य, ये एक का, ये दोनों का अंतर पूछा गया है तो 300 का अंतर होगा। दोनों का अंतर कितने का होगा, 300 होगा, और 300 आपका राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो एक बार मैं और बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन कैसे देता है, ऐसे देता है कि मान लीजिए 1000 जनसंख्या की शहर की, मेल थे 10% से बढ़ गए, फीमेल थे 15% से बढ़। फिर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, दोनों बढ़ने वाले देते हैं तो क्वेश्चन और इजी हो जाता है।
टोटल जनसंख्या बढ़ गई हमारे पास 1080, ऐसे मान लो टोटल जनसंख्या हमारे पास 1080 बढ़ गई। 80 कैसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इस बार क्वेश्चन में एक चीज़ और हम लोग देखते हैं 10 15 10 से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बना रहा हूँ मैं तो 20 जनसंख्या मान लिया 1120 जनसंख्या बढ़ गई। अब इस केस में क्या होगा कि अब हमने क्वेश्चन में ये दे दिया और इसमें और आपसे ये पूछा था कि मेल कितना बढ़ा था, फीमेल कितने बढ़ी थी। तो आपको क्या करने का तरीका कि इस जो फीमेल है इनको आप 10 + 5, तो हमने बोला कि अगर दोनों 10% बढ़ते तो इसका 10% 100 बढ़ता, लेकिन ये बढ़ा कितना है, 120 बढ़ा है। ये 120 बढ़ने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो यहाँ से यहाँ तक जो 20 का अंतर आ रहा है वो इस 5 की वजह से है, यानी 5% की वैल्यू जो 20 है तो 100% यानी 20 गुना पे, तो 20 गुना पे तो ये 20 गुना पे 400, ये 400 क्या होंगी, फीमेल होंगी। अगर 400 फीमेल होंगी तो मेल कितने होंगे, 600 होंगे। अगर इनका अंतर पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। और इसको हम एलिगेशन से भी लगाते हैं, अगर एलिगेशन इसमें अप्लाई करना चाहें तो आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा माइनस प्लस का ध्यान देना होगा क्योंकि हानि हो। तो एलिगेशन में इसको ध्यान देना होगा, एक -10% का है, एक 34% का है, दोनों का आपको निकालना पड़ेगा। ये 600 जो 42 हमारे पास है, ये टोटल 48 है, तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा एलिगेशन में। बेहतर होगा कि ब्रेक करके ही लगाइए बेहतर होगा ब्रेक करके लगाइएगा। बाकी देखिए ये चीज़ पहले से आप पढ़े होंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में, अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो कंफ्यूज होंगे, नहीं तो आप बेसिक से ही लगाइए जैसे सारे लोग लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पे 22% की छूट देता है और 60% का लाभ अर्जित करने के लिए 546 क्रय मूल्य वाली वस्तु, देखिए वही क्वेश्चन आ गया। इसको तो सीधा एक ही तरीका से लगाइए, दो तरीका हर बार नहीं सीखना। 22 की छूट है यानी 78, 60 का लाभ मतलब 160 चाहिए, ये 100 माइनस डी और 100 प्लस प्रॉफिट। इसकी वैल्यू दिया, दो कट जाए इसको काट लीजिए, 39 और ये 80। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 546 दिया है, तो 9 के टेबल में 6 कब आएगा, 4 गुना पे आ रहा है तो 14 गुना पे होगा, तो इसको भी 14 गुना कर लिया। देखिए हमने 4 गुना किया, 4 गुना तो होगा नहीं, 14 गुना हमने कर लिया, 14 गुणे 8 112, तो 1120 हो जाए। ये ईजी है, इसको रेशियो से भी लगा सकते थे। एक क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, लगभग सभी बार इस बार पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन आया था। 3 डिस्काउंट वाला क्वेश्चन, इसको लगाने के 2-3 अलग-अलग तरीके हमने सिखाए आपको, अलग-अलग ट्रिक वाले। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप नॉर्मल डिस्काउंट वाला तरीका लगाइए। आप पहले इन दोनों को लगा लीजिए, कोई भी 2 लगा लीजिए पहले, 20-20 ऐसे नॉर्मल सबसे ईजी तरीका में 20 गुणे 20 बटे में ये माइनस हो जाता है डिस्काउंट। 40 में से 4 गया, ये 36, फिर इस 36 के साथ 13 को लगा लीजिए, 36 + 13, 36 ये माइनस रहेगा, 36 गुणे में 13, 36 और 13 49 हो जाएगा। और इनको देखिए ध्यान दीजिए, 13 छंग 78, 8 13 तिया 39 और 7 39 और 7 46, ये 4.6, पहले 4 घटा लेंगे तो 45 हो जाएगा, फिर 0.68 इसमें घटा लेंगे तो 44.32 हो जाएगा। ये कॉमन तरीके से भी कर सकते हैं। एक ट्रिक भी बताया गया था आपको एग्जाम के लिए कि अगर इस तीनों में कभी भी 10 दिख जाए, आपको 10% दिख जाए, तो हमेशा उसका डिजिटल सम 1 आता है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके सेट में 10% भी दे दिया तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं होगा, सीधा सीधा 10 से लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ब्रेक करके लगाना चाहें, अगर नंबर ज़्यादा कैलकुलेटिव दिया हो तो के लिए, कि जैसे कैलकुलेटिव तो हम इनका ABC वाला फार्मूला लगाते हैं, 20 20 40 और ये 13 53%। फिर इसके बाद हम इसमें घटा लेते हैं इन दोनों के गुणनफल को, जैसे जैसे 20 गुणे 13 दूना 26, इसमें 2 अंकों पे दशमलव यानी कि 2.6, 13 दूना 26, 2 अंकों पे दशमलव 2.6, फिर 20 गुणे 20 400 यानी ये वाला 4, ये घटा लेते हैं। अब देखिए कितना आएगा लगभग, पहले देखिए 4 2 6 2 8 8 और 6 6 कितना हो जाएगा, 9.2, ये घट गया। अब इसके अलावा इसमें जुड़ता भी है, क्या जुड़ता है, इन सभी का गुणा। दो देखिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 13 चौके 52, ये 52 आ गया। साथ में हमारे पास देखिए 0 0 भी लग जाएगा। और इसके अलावा इसके अलावा इसमें हमारे पास पॉइंट में नंबर आता है, ये 0.52 यानी कि 4 अंकों में दशमलव लगाते हैं और ये जुड़ेगा। आप एग्जैक्ट करेंगे तो वही सेम आंसर आ जाएगा आपके पास, लेकिन इससे बेहतर है 2 2 के साथ भी कर सकते हैं। बाकी आप डिजिटल सम का भी यूज कर सकते हैं। क्या वही क्वेश्चन है, 45% अधिक अंकित करता है और 60% का छूट प्रदान करता है, कितने का लाभ हानि होगा, कॉमन क्वेश्चन में आता है। अब इसको रेशियो से लगा सकते हैं। अब 45 देखते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, 9/20 आया, 5 की वैल्यू 1/20, 5 9 45, 9/20 यानी 20 से 9 चला जाए, अधिक किया है ना तो फिर 29 हो जाए। और 60% का छूट का मतलब 3/5, तो 5 से अगर 2 3 छूट दे दिया 2 तो काट लीजिए, तो 29 दूना 58, कितने का छूट है, 42%। आप सक्सेसिव लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, बिना सक्सेस
ये क्वेश्चन देखेंगे। ये एक निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 15%, खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, तो उस मेज का उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य इतना रुपए है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, परसेंटेज में हर बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके। तो जैसे पहला 10% का लाभ है, तो 10 से कैसे आया, ये 15% को हम 3/20 लिखते, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। दूसरा लाभ है 25%, 1/4, 4 से कितना कट जाए, काट लीजिए, 5 से 4, 4 चौके 16, सर इसको 11 का गुणा सबको आता है 253 हो जाए, वैल्यू क्वेश्चन में दी, तो ग्राहक को मिला था, वैल्यू निकाल 253 और 11 से तो कट जाएगा, लेकिन उसके बाद कटेगा नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में दिया है क्या क्वेश्चन, रिटेलर सेल टू कस्टमर, खुदरा विक्रेता ग्राहक को बेच, ऐसे आंसर एग्जैक्ट दे दिया। यानी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है गलत आया हो, ठीक है, क्योंकि ये इससे कटने वाला मतलब कटेगा ये, लेकिन ये पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आएगा तो इस एग्जैक्ट आंसर तो आ ही नहीं सकता, या तो ये डेटा अलग हो इसमें, या फिर कोई नंबर का गेम हो इसमें, ये सब डेटा कोई चेंज हो। अगर आपके एग्जाम में ये सेम डेटा के साथ आया है तो ये 100% क्वेश्चन गलत होगा इसके हिसाब से। अगर आंसर दिया होता है अप्रोक्स अगर देखा जाए 250 और 1.5 गुना इसका करें तो 20 के आसपास तो सही आ रहा है, जो आंसर इसमें मार्क है कि 20 के आसपास आएगा, लेकिन 20,000 से थोड़ा ज्यादा ही आंसर आने वाला है, और इतना भी अप्रोक्स नहीं होगा, 20,100 समथिंग आना चाहिए, जो भी बन जाए लगभग, तो इतना बनना चाहिए। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन अगर सही करना हो तो क्या चेंज कर सकते हैं, 10 11 हो, अगर मैं यहाँ पे 16 कर दूं 16%, देखिए 15 की जगह पे अगर यहाँ 16%, अब देखिए मैं क्वेश्चन एग्जाम वाले क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो 16 अगर करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए आंसर हो ज्यादा दिख रही है। 16 में क्या होगा कि देखिए 10 वाला तो 10 से 11 था, 16 जो होता है ना 4 बटा में, तो 25 से 4 जब बढ़ेगा तो ये 29 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से 5, अब 5 से 5 बार में कट जाएगा, 5 चौके 20, हाँ देखिए ये बन गया, और 200 बन गया, और इधर वाला देखिए एक ये 9 ही आ जाएगा, 9 2 11 आ गया, 2 1 3 आ गया, ये इस बार सेट हो गया। देखिए 319 की वैल्यू, 319 के आगे 2 0 है, तो ये इससे 100 गुना पे है, तो इसमें भी 100 गुना हो जाना चाहिए, तो ये 20,000 हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में 15 दिया है, उसके हिसाब से आंसर दिया, मतलब ये 15 नहीं 16 होगा। अगर अप्रॉक्स भी निकालेंगे 16 के हिसाब से तो भी 20 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ रेट थोड़ा कम हो रहा है, तो क्वेश्चन यहाँ पे चेंज होना चाहिए। अगर जिनके एग्जाम में रहा होगा इसको क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक तय करता है, 14% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पे कितने प्रतिशत की छूट। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। 50 अधिक किया, पहले हमने 2 से इसको 3 लिखा है, 2 से 3 कहाँ से आया, ये 1/2 होता है, तो 2 वाले सामान को हमने 3 लिखा, 1 बढ़ा दिया, और उसके बाद 14% का लाभ, इसमें छूट कितना दिया हमने, छूट माना ए से हमने 20 रुपए का छूट दिया, उसके बाद हमको लाभ हो रहा है 100 वाला सामान हम 114 में बेच, जो कट जाए उसको काट दीजिए, ये 50 बार में, ये इधर से कट जाएगा तो ये कितना आ जाए, 3 से 3 बार और 3 से 8 बार। अब ए बी का मान आ गया 50 से, कितने का छूट हो रहा है, तो बोलेंगे 12 का, किस पे हो रहा है, 50 पे, इंटू में क्या 12/50 भी आपका कितना होता है, 24%। 24%। अगर इसको इस तरीके से ना लगाए तो हम इसको सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं। हमने पहले क्या किया, 50% अधिक किया था, प्लस 50, फिर हमने कुछ घटा दिया होगा, 50 गुणे में फिर घटाया क्या हमने, एक्स घटाया, बटे में बराबर में 14% का लाभ चाहिए, ये 50 इधर घट जाएगा, बटा 2 आ जाएगा, 2 और ये कितना आ जाएगा, -x/, में 50 और 14 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, प्लस 64, माइनस से गलत कर दिया गया, -x 50 गुणे में -50 अधिक किया गया था, और 100 1/2 तो ये -2 -3x, और इसके हिसाब से भी देखा जाए तो प्रॉक्सी बन 50% अधिक करता है, 14% का लाभ, तो कितना देना चाहिए, तो ये माइनस तो 2 जगह होगा ना हमारे, तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा इसमें है नहीं, क्योंकि हर बार आप नहीं करते। हमेशा कोशिश आपको करना है रेशियो वाले मेथड से लगाना। अगर कोई बीच में वेरिएबल्स आ जाए, वेरिएबल्स वाली क्लास अभी आपको नए वाले बैच में पढ़ाया जाएगा कि कैसे वेरिएबल्स को हम 20 से, और एक एक नहीं, यहाँ तो आपके एग्जाम में एक एक वेरिएबल ही आते हैं,
हम 2 और 3 4 वेरिएबल भी डाल के सिखाएंगे, जिससे आपको सोचने की क्षमता बढ़ जाए, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लेवल तक कैसे पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई के हर एक सेट में आया था। इस बार आपके ग्रेजुएट लेवल में भी और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों में पूछा गया था, एएलपी में भी आया था और पहले से भी ग्रुप डी में आ चुका है 2022 में। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन होता है, अगर आप सही तरीके से समझ लेते हैं। अगर एग्जाम में दोबारा अगर ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो कैसे करना है। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना कर दिया जाए, अगर हमने विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जिसकी वजह से लाभ 6 गुना हो जाता है, तो आपसे यहाँ पे पुराना लाभ पूछा जाता है। आप खुद से सोचिएगा, अगर हम विक्रय मूल्य को 2 गुना नहीं करते तो लाभ भी 6 गुना नहीं होता। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि लाभ तभी बढ़ा जब विक्रय मूल्य बढ़ा था, अगर विक्रय मूल्य नहीं बढ़ता तो लाभ भी नहीं बढ़ता। तो विक्रय मूल्य 2 गुना होने का मतलब होता है कि 1 से 2 होने का मतलब बढ़ा कितना, 1। हमने लिख दिया 1 विक्रय मूल्य बढ़, सेलिंग प्राइस 1 बढ़ गया, जिसके वजह से लाभ 6 गुना हो गया। 6 गुना होने का मतलब, 6 गुना होने का मतलब बढ़ा कितना, 1 से 6 होने का मतलब 5 प्रॉफिट बढ़ गया, 5 प्रॉफिट बढ़ गया। यहाँ से सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो ये उल्टा आ जाएगा, 5 और ये 1। अब देखिए, अगर हमको सब कुछ पता है तो सीपीएसपी निकाल सकते हैं। 5 रुपए हमारा क्या है, एसपी। यहाँ से लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपए का, तो ये कितना रहा होगा, तो बोलेंगे 4 रहा होगा। ये एक जो है 4 का कितना परसेंट होता है, तो 25%। सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, अगर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 गुना लाभ हुआ है तो 5 क्या होगा लाभ, तो 5 एसपी होगा। 2 गुना बोला तो इससे 1 कम बस कर, सीधा कर सकते हैं। लेकिन ये क्यों ऐसा होता है वो समझ लेंगे तो सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये आएगा क्वेश्चन। उमेश ने एक वस्तु को 22% की हानि में बेचा, फिर वस्तु पे 5% कम खरीदा और उसे 935 अधिक में बेचा तो 15% का लाभ। देखिए 22, इसको उस वाले तरीके से लगाते हैं हम जिससे मैंने बताया था कि लगाना चाहिए। -22 है और ये 15%, तो इनका अंतर कितना होगा, 22 और ये मिलकर कितना हो जाएगा, 37। इसकी वैल्यू में पहले 5% कम में खरीदा है, फिर 935 रुपये अधिक में, प्लस इस 5 का 15, 15 बचे 75, 0.75%। 5 इसमें घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32, 0.75 यानी 31.25%। इसकी वैल्यू आ गई 935 आ गया। अब देखिए ये नंबर आ गया आपके पास, और ये नंबर क्या आपको पहली क्लास में सिखाया गया था। जब आप पहली क्लास परसेंटेज का, कई लोग बोलते हैं क्यों पढ़ रहे हैं उसको हम लोग, फ्रैक्शन से परसेंटेज, उसमें आपके लेवल को बढ़ाया जाता है। ये चीज दिखते आपको आ जाना चाहिए। जैसे हमने एक चीज बताया था आपको, 6.25 इक्वल टू 1/16, इसका 3 गुना आपके एग्जाम में सीजीएल में पूछा गया था, इलेक्शन वाले क्वेश्चन में 3/16। इसका 5 गुना होता है 31.25, 5/16। इसका एक और आता है 56.25, ये 9/16। ये चारों आपको पता होना चाहिए, और आके तो बना ही सकते हैं आप लोग, क्यों कैसे करना है, ब्रेक करना किस तरीके से, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। अब ये जैसे पता चल गया कि 5/16 है तो 5 की वैल्यू पता है, 16 की वैल्यू निकालनी है। 5 से देखिए 5 एक कम 5, 4 है, 5 8 40, 5 7 35, में भी 187 गुना करना, 7 6 42, लास्ट में 2 आएगा, और 2 वाला एक ही ऑप्शन है तो आगे जाना नहीं है आपको। बाकी आप पूरा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बाकी अगर जिनको इस तरीके से नहीं करना, वो 100 मान के भी कर सकते हैं कि 100 रुपया था, अगर 22 कम में यानी कि 78 में ये बेचता होगा, 5% कम कर दिया गया 95, तो बढ़ा दिया गया था 935, 935 था ना, हाँ 935, फिर कितना 15% का लाभ होता है, इसका 15% का लाभ होता है। अब ये पॉइंट में तो यहाँ भी आएगा 15% का मतलब इसका 3/20 निकालना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ जोड़ के लिखेंगे, इनका अंतर इसके बराबर होगा, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बाकी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे। एक दुकानदार 20 पेन 15 प्रति पेन की दर से 15 दूना 30, 300 का खरीदा। 30 पेन 10 की दर से 300 का खरीदा, 300 600। वह सभी पेन को मिला देता है, 14 रुपए के हिसाब से बेचता है। तो 50 पेन है, 14 पचे 70, 600 पेन को 700 में बेचता है, यानी 100 रुपए का लाभ कमाया। क्या पूछा है, औसत उसने प्रति पेन कितने का लाभ, 50 पेन था और 100 रुपए का लाभ कमाया, तो हर पेन पे 2 रुपए। ये तो इजी क्वेश्चन ही कर लेंगे। देखिए यहाँ 300 में खरीदा, यहाँ 300 में खरीदा, ये 50 पेन, 50 कहाँ से आया, 30 और 20 50 पेन, यानी 700 में बेच दिया। 3 3 600 और बेचा 700 में, 100 रुपए का लाभ हुआ 50 पेन पे, तो हर पेन पे 2 रुपए का लाभ। तो ये वही क्वेश्चन आ गया क्या फिर से, कि 10% थोक वाला का, यानी 1/10, तो 10 से 1 बढ़ेगा तो 11 होगा। 16%, देखिए यहाँ 16 दे दिया, हमने बोला था ना कि कहीं ना कहीं गलत किया होगा तभी ऐसा दिया होगा। तो 25 से अगर 4 बढ़ जाएगा तो 29 हो जाएगा। ये 1/4 है तो 4 से 1 बढ़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। 5 से ये 5 बार में 20,
30 20 200, ये 319 आ जाएगा। इस बार 638 दिया इनकी वैल्यू, इसका 2 गुना है, इसका भी 2 गुना कर लेंगे। तो ये इजी था, ये वही क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। एक वस्तु का क्रय मूल्य 285 है और अंकित मूल्य हमारे पास 1140 है। यदि विक्रेता इसे अंकित मूल्य पे 70% की छूट देता है, तो आप नॉर्मली भी लगा सकते हैं यार, अगर आप परसेंटेज रेशियो थोड़ा बेहतर जानते हैं तो आप इनको रेशियो बना लीजिए। 285 का ये 4 गुना है, ध्यान से देखिएगा 3 गुणे 4 1200 होता है, यानी 1 से 4 रुपया लिखा हुआ है। टीपी से एमपी जो था 1 से 4 लिखा गया है, फिर एमपी से हमारे पास छूट दिया गया था एसपी पे, ठीक है ना, छूट दिया गया 70% की छूट बेचा गया, यानी कि 10 वाले सामान को 3 बेच दिया। तो 10 वाला सामान हमने 12 में बेच दिया, कितने का लाभ होगा, 2/10, 20% का लाभ हो जाएगा। अगर जिनको थोड़ा कैलकुलेशन और ज्यादा बड़ा करना हो ऐसे कर सकते हैं कि क्रय मूल्य दिया ही हमारे पास 285, विक्रय मूल्य हमको नहीं पता है, मार्क प्राइस हमारे पास 1140 दिया है, इस पे 70% का छूट दे देते हैं। 70% का छूट मतलब इसका 30% निकाल देते हैं। देखिए इसका 70% छूट का मतलब 30% निकालना है। 30 से 0 0, देखिए 3 से 3 14 3 3 342 हो जाएगा। कितने का लाभ हुआ यहाँ से निकालेंगे वापस, इसमें घटा के 15 इधर 42 इधर, 15 42 यानी कि 57 हो जाएगा। तो घटाया हमने 15 यहाँ था और 42 यहाँ, 15 8 और 7 57 बटे में 285 गुणे में 100, ये भी आएगा, लेकिन ये कैलकुलेशन ज़्यादा कर देगा। इससे बढ़िया कि रेशियो से लगा लीजिए, सिंगल लाइन में आ जाएगा। और थोड़ा सा इजी करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते थे। ये कितना बढ़ा है तो बोलेंगे 1 से 4 मतलब 300% बढ़ा, फिर माइनस में 70 किया गया, 300 गुणे में 70 बटे में 100, क्या आ जाएगा, कितना, माइनस में ये 0 से 0 गलत कर दिया गया है हमने, 1 से 4 गुना हुआ है ना, 3% हो, और फिर 70% की छूट दिया गया है, 2 0 2 0 ये वाले हो जाए, 7 गुणे कम सा आ रहा है इसमें, लाभ प्रतिशत, इसमें हमसे लाभ प्रतिशत थोड़ा सा गलत लगा दिए। देखिए कभी कभी ज़्यादा सोच लेते हैं ना तो गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु 36% के हानि में बेची और 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य में बेचना चाहिए। ये इजी वाले क्वेश्चन है। 36% मतलब 64%, हानि बेचा, इसकी वैल्यू 544 दिया है, 24 का लाभ चाहिए तो 124% की वैल्यू निकाल, ये आप खुद से कर लीजिएगा यूनिट डिजिट लगा के। एक व्यापारी ने 66,000 की एक सीलिंग फैन खरीदा, अंकित मूल्य पे 56% की छूट देता है, फिर भी 60% का लाभ होता है। देखिए कितने बार पूछा गया आपको क्वेश्चन एग्जाम, ये आपको कितने बार बताया गया कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सीपीएमपी वाला 100 माइनस दिस और 100% प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकते हैं। 56% की छूट दी मतलब 44, और लाभ कितने का हुआ है 69% का, यानी 169। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 6630 है की वैल्यू। देखिए ये इससे कटने वाला नंबर है, अगर सिर्फ 66 और इसको देखा जाए तो ये इसका 1.5 गुना है। 1.5 गुना मतलब 11 दूना 22, 11 चौक 44, 11 छक्का 66, 1.5 गुना है। बाकी ये 3 जीरो है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 जीरो 1 जीरो हटा देगा 1500 गुना पे, तो इसमें भी 1500 से गुना कर दें, 2 जीरो आ जाएगा, 15 नमा 165, लास्ट में 5 आएगा, 5 5 5 वाला यही दिख रहा है एक हमारे, जीरो के बाद 5, पूरा भी गुणा कर सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन है ये वाला। अभी थोड़ा देर पहले बता दिया गया था कि यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 7 गुना हो जाता है। तो कैसे डायरेक्ट लिखना बताया गया था सीपी और एसपी को, कि अगर 7 गुना होने का मतलब ये 6 हो रहा है, एक का हमारे पास क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी ये कितना रहा होगा, 5 रहा होगा, तो 1/5 कितना आता है, 20%। इससे पिछले वाला क्वेश्चन को जरूर देखिएगा तब ये वाला समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे इस बार रेलवे के सभी पेपर में, मतलब सभी सेट में नहीं थे लेकिन जितने भी पेपर हुए थे आपके हर जगह आपको दिखे थे। ये क्लास आपको अपने बैच के अंदर दिख जाएगी, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि 20 केजी वाला क्रय मूल्य वाला सेंधा नमक 17 में बेचेगा। ये खुद बता दे रहा है, हम कभी भी लाभ हानि हमेशा सीपीएसपी से बोल रहा है कि 20 वाला सामान हम 17 में देंगे आप। फिर ये भी बोल रहा है इतना के बजाय इतना ही ग्राम देता है, तो हमेशा वेट को उल्टा लिखना है, ध्यान रखिएगा, वेट को हमेशा उल्टा, 1134। अब जो कट जाए काट, जैसे ये इससे 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 10 बार में कट जाएगा, 10 वाला सामान 17 में बेच रहा है तो लाभ कितने का होगा, तो बोलेंगे 70%, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, डेटा कैलकुलेटिव नहीं था, लेकिन ये कैलकुलेटिव ही आता है, ध्यान रखेंगे। एक वस्तु एक्स में बेचा जाता है, यदि इसके मूल्य को
एक्स में बेचा, सेलिंग प्राइस दिया है, और 25% में बेचा जाए तो 50 की हानि होती है, एक्स पे बेचने में कितने का लाभ होता है। अच्छा क्वेश्चन, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम लोग ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज ये होते हैं कि इसमें लैंग्वेज में कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अब ये एक्स दिया हुआ कि एक्स में बेचा जाता है, तो अब एक्स मत मानिए, आप मानिए कि 100 रुपए का सामान कितने का बेचा जाता है, हम सेलिंग प्राइस मान लेते हैं कि 100 रुपए है, ज्यादा इजी। फिर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर इसको 25% पे बेचा जाए तो 50 की हानि होगी, यानी इसका मतलब 50% का हानि, मतलब हम 50 में बेच रहे हैं, और जो 25 रुपए में बेच रहे हैं, तो यानी एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू होगी वो 50 होनी चाहिए, मतलब इसका क्रय मूल्य जो था वो 50 रुपए था, 50 रुपए था, हम कितने रुपए में बेच रहे थे उसको, 100 रुपए में, तो कितने का लाभ होगा, तो बोलेंगे 50 का लाभ, 50/50, यानी पहले आपको क्या करना, क्रय मूल्य निकालना है। देखिए ये जो बोला गया था कि जब इस 100 वाले सामान का 25% में बेचे 25 रुपए में, तो 50% की हानि होती है, यानी ये 50% के बराबर है। 50% की वैल्यू 25, तो यानी 100% सीपी जो इसका रहा होगा 50 रहा होगा। अब अगर इसको वापस 100 में बेचे, यानी वही एक्स वाले प्राइस में बेचे हम लोग, जो एक्स था यहाँ पे हमारे पास, तो डबल हो रहा है, मतलब 100% हो रहा है। और भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक। ये इजी वाला क्वेश्चन, इसको आप खुद से कर सकते हैं। इतने वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जैसे इस वस्तु क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें हमेशा उल्टा हो जाता है, इधर वाला इधर आ जाता है और इधर वाला इधर आ जाता है। कितने का लाभ है, 6 का 30/5 20। ये कॉमन क्वेश्चन में देखिए, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो इसको ध्यान रखिए कि बार बार ये रिपीट कर रहा है, तो इसको देखेंगे। 81% की छूट मतलब 19 रुपए में बेच रहा है। 71 का लाभ मतलब 171 हो गया। इसको काट भी सकते हैं, अगर कटने वाला नंबर हो तो, कटने वाला नंबर हो तो इसको काट सकते हैं, बार में कटता। तो अब 1 यूनिट की वैल्यू क्रय मूल्य दिया था 56,000 दिया हुआ है, तो 9 की वैल्यू बस 9 से गुना करना है, तो 0 0 0 तो रहेगा, 9 6 54, लास्ट में 4 आएगा, 4 वाला यही है, ठीक है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 57% के लाभ में बेचा और उसे 238 रुपए अधिक बेचा होता तो 82% का लाभ होता। तो यहाँ से यहाँ तक लाभ का चेंज कितना है, देखिए 3 इधर और 22 इधर। 25% का लाभ तब उसको ज्यादा होता जब 238 रुपए अधिक में बेचता। तो क्रय मूल्य पूछा गया 100%, इसका ये 4 गुना है, तो ये कॉमन वाला क्वेश्चन है, 4 गुना, 4 8 32, लास्ट में 2 आएगा, ठीक है। 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 6 के क्रय मूल्य के बराबर है, ये इजी है, खुद से करेंगे, ठीक है। हाँ, इसको ध्यान से फिर से एक बार समझिए सभी लोग। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। एक वस्तु को x रुपए में बेचा जाता है, और अगर यदि इससे मूल्य को 40% में बेचा जाए, हम 100 मान के चलते हैं, हमेशा कितना मान के चलते हैं, जो x है इसकी वैल्यू 100 बेचा जाता है, तो हमको सीपी निकालना है अगर लाभ चाहिए। तो इस केस में देखिए क्वेश्चन बोला 40% में बेचा जाए, 40% में बेचा जाए, यानी कि अगर मैं इसको 40 रुपए में बेचूं, 100 वाले सामान को 40 में बेचूं, तो 50 की हानि होती है, यानी 50% में बेच रहे हैं हम लोग। तो 100% यहाँ से अगर निकाला जाए तो ये 80 होना चाहिए, यानी कि सीपी यहाँ पे क्या होना चाहिए। अगर इसको वापस उसी एक्स पे बेचा जाए तो कितने का लाभ होगा, 20 होगा, 80, 1/4। तो ध्यान रखिएगा, कॉमन क्वेश्चन, इसको और भी तरीके से लगाया जा सकता है। आनंद ने एक वस्तु खरीदी, उसकी मरम्मत पे 169 रुपए खर्च किए, बाद में इसके बाद उसने हमारे पास 25% के लाभ पे बेच दिया, अंत में 4400 रुपए बेचकर जिसने 44% का घाटा हुआ। आनंद के लिए वस्तु के मूल्य की लागत ज्ञात कीजिए। कैलकुलेटिव है, ध्यान रखेंगे इसमें कि पहले हमको पीछे से चलना पड़ेगा। अंततः भारत ने इतने रुपए में, भरत ने 4480 में बेच दिया, और जिससे 44% का घाटा हुआ। 44 को अगर आप फ्रैक्शन में लिख 11/, ठीक है, 25, तो 25 वाले सामान को इसने 11 रुपए के हानि में बेचा होगा, तो कितने में बेचा होगा, तो ये 14 रुपए में बेचा, ठीक है। अब इस 14 की वैल्यू तो दिया है ना, 4480 दिया, यहाँ से हमको इसका मूल्य निकालना हो कितने में खरीदा था ये, तो 14 14 तो यहाँ 42 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 बच गया, 14 दूना 28, 120 गुना, तो 320 का अगर इसमें गुना कर लिया जाए, 25 दूना 50 और 5, यानी कि एक्चुअल में 8000 का था जिसमें इसने बेचा है। लेकिन हमको क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया था, ऐसे दिया था आनंद ने एक वस्तु खरीदी जिसकी मरम्मत पे, यानी ये वस्तु जो भी खरीदी होगी उसकी मरम्मत पे इसने 169 रुपए खर्च किए। इसके बाद इसने इसको 25% के लाभ बेचा है, मतलब 4 रुपए रहा होगा, तो इसको बेचा होगा ये 5 रुपए, और ये 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 8000 दिया। ध्यान समझिएगा, ये 8000 कहाँ से आया, हमने निकाला। देखिए पहले इसने क्या किया, 25 के लाभ बेचा 4 वाली वस्तु को 5 में, लेकिन उसने उस वस्तु का प्राइस नहीं दिया, क्वेश्चन ने बोला कि उसने बेच दिया इतने रुपए में और हानि हो गया उसको 44%। तो हमने देखा कि 25 का सामान 14 में बेचा गया, तो 25 की वैल्यू 8000 रही होगी, यानी इसकी जो वैल्यू है 8 रही होगी, तो ये 16 गुना पे है, 1600 गुना पे, तो 16 चौके 64,
16 चौके 64 यानी 6400 रुपये ये इसकी वैल्यू होगी। लेकिन ये आंसर नहीं है, इसमें 169 रुपये इसने खर्च किया था अपना, वो इसको घटा देना आपको। तो 132 ये वाली वैल्यू इसकी घट जाएगी। ठीक है, तो यही तो आएगा ना दोस्त। हाँ ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन लेकिन कर सकते हैं काम में। एक टेबल लैम्प को 214 रुपए में बेचने पे अर्जित प्रतिशत लाभ और टेबल लैम्प को 146 रुपए में बेचने पे होने वाली प्रतिशत हानि के बराबर है। तो 55% का लाभ प्राप्त करने के लिए टेबल लैम्प को किस मूल्य में बेचना चाहिए? 55 मतलब 11 7 11 11 11 11 बटे में और 11 कितना हो, से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अभी सोचना नहीं है। अभी ज़्यादा अभी आंसर से ज़्यादा आप पहले ये सोचिए लगाएंगे कैसे। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए एक वस्तु रहेगा, उसको 2 बार बेचा जाता है, एक बार कोई प्राइस पे, एक अलग प्राइस पे। बोलता है एक बार लाभ हुआ था, एक बार हानि हुआ था, दोनों लाभ हानि बराबर भी होते हैं। कहीं कहीं जगहों पे क्वेश्चन में क्या होता है कि लाभ हानि अलग अलग भी होते हैं, परसेंटेज में होते हैं, अनुपात में होते हैं, अलग अलग। लेकिन जब क्वेश्चन बराबर देता है तो सबसे आसान क्वेश्चन होता है। कि जैसे अगर हमारे पास अगर बोला कि देखिए एक को बेचने पे लाभ हो रहा है, एक को बेचने पे हानि, तो यहाँ से अगर इनकी सीपी निकालनी होती तो बस इनको जोड़ के आधा कर देते हैं, ये क्रय मूल्य आ जाता है। तो जोड़िए, देखिए 100 200 300 360 यानी 180 रुपये। अब ये तो सीपी आ गया, बोला इसको 55% का लाभ चाहिए, इसको क्या लिखते हैं हम 11/20। अब इसको 55% बढ़ाना है तो इसका 20 में 11 जुड़ जाएगा यानी 31/20। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 9 बार, 9 गुणे 31 है, 9 एक कम 9, 9 गुणे 3 70 बेचा जाएगा। ये सीपी निकल जाएगा आपका अगर दोनों के लाभ और हानि बराबर। अगर लाभ हानि बराबर नहीं तो इसको एक्चुअल में लगाते कैसे? एक बार हमने बेचा 214 में, जो भी सीपी रहा होगा, एक बार बेचा हमने 106। यहाँ अगर लाभ हुआ है 1 रुपए का तो यहाँ हानि भी 1 रुपए की। यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो अंतर होता है वो हम लोग निकालते हैं। इसका जो अंतर है ये 2 यूनिट की वैल्यू आती है, जिसमें 1 यूनिट की वैल्यू इसमें घटा लेते हैं या 1 यूनिट की वैल्यू इसमें जोड़ लेते हैं, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। वही एक सेम तरीका है, लेकिन ये तब हम यूज करते हैं जब भी मान लीजिए बोला कि लाभ जो है 1 है और हानि जो है 2 है, तो 2 1 3 यूनिट की वैल्यू डिफरेंस होगा। लेकिन यहाँ ये जब दोनों बराबर बराबर रहते हैं तो दोनों को जोड़ के आधा भी करना आपके लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन बेसिक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था और एक पुराना क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार बताया गया है। ए बी को एक प्रिंटर 60% की हानि बेचता, 60% का मतलब 3/5। 5 वाली वस्तु 3 के हानि बेचेंगे तो 2 में बेचेंगे। फिर बी और सी को देखिए, ये ए से बी का था, फिर बी जो क्या करता है सी को बेचता है 25% के लाभ पे 1/4। तो 4 वाली वस्तु को 5 में बेच, अगर मैं यहाँ से इनको काट दूं तो ए सी का अनुपात आ जाएगा। ये 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो 1 का अनुपात है। ए सी के बारे में ही पूछा जाए। सी को ये प्रिंटर पड़ा है 8 9 5 6, एक यूनिट की वैल्यू 2 की वैल्यू, यानी इसी का सिर्फ डबल कर देना है। 9 का डबल लास्ट में 8 आएगा, जो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिया था, तो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट किए थे इस बार आपके एग्जाम में, ग्रेजुएट लेवल में भी अंडर ग्रेजुएट दोनों में आया था। ये कॉमन क्वेश्चन है और परसेंटेज भी सेम ही दिया गया था, बस ये डेटा बदल जा रहा है, इस बार भी वही होगा। तो सेम ही क्वेश्चन है क्या ये भी? देखिए 60% का मतलब 5 वाली वस्तु 2 में, 4 वाली वस्तु फिर से 5 में, ये 5 से 5 कट गया, ये 2 बार और ये 1 बार। 1 की वैल्यू इस बार 42 206 दिया हुआ है, तो इसी का डबल कर देना, 6 दूना 12, लास्ट में 2 इसी में आया हुआ है। कैलकुलेशन में नहीं भागना आपको। ये क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। एक टेबल लैम्प को 863 रुपए में बेचने पे अर्जित प्रतिशत लाभ उसी टेबल लैम्प को 400 बेचने में होने वाली जो प्रतिशत हानि बराबर है। जब बराबर होता है तो इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ के आधा कर लेना है, तो ये सीपी आ गया। फिर उसका 25% का लाभ होगा, यानी उसका 125%, या उसका आप 4 से 5 निकाल लीजिए, यानी कि 5 के मल्टीपल में आंसर आएगा। 5 के मल्टीप्लीकेशन में एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर, ये भी कर सकते हैं या पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये फिर से वही क्वेश्चन है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा इस बार, ध्यान रखेगा सभी लोग, ठीक है। कैसे क्वेश्चन करना है? 47% के लाभ पे बेचता है, यानी सीपीएसपी पहले से दे दिया कि हम 100 वाले सामान को 147। फिर इसमें हमेशा क्वेश्चन में वेट में के बारे में परसेंटेज बताता है या तो डेटा में बताता है। परसेंटेज में बोला 8% कम में करेंगे, तो 100 वाले सामान को अगर हम 92 ग्राम देंगे, 100 ग्राम होगा तो 92 देंगे, 1000 होगा तो 992, इस तरीके से आपको देगा। हमेशा वेट को उल्टा लिखा जाता है, बस यही चीज का ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन को इजी बना देगा। देखिए ये कट जाएगा, यानी 92 रुपए वाले सामान को 147 में बेच रहा है, यही आपका लाभ होगा। लाभ कितना हो गया? 8 इधर और 8 7 15, 55 का लाभ हो रहा है 92 पे, इंटू में 100 कर लीजिए। अप्रॉक्स आंसर आया होगा, कटने वाला तो है नहीं। क्वेश्चन में अप्रॉक्स दिया कि नहीं, राउंड ऑफ, हाँ, तो अप्रॉक्स पूछा गया तो अप्रॉक्स निकाल सकते, लगभग कितने के बराबर आएगा। अगर मैं अप्रॉक्स निकालूं
अप्रॉक्स अगर देखा जाए 5 से 11 बार, 5 से 18 बार, 12 और 18 मान ले तो लगभग 60 के आसपास हो सकता है, 60 से ज़्यादा भी हो सकता है। नहीं, 60 से ज़्यादा नहीं होगा, 60 से कम आएगा, 60 से कम आएगा तो 60 के बराबर भी बोल सकते हैं। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो क्या भी कर, 2 नंबर कट जाए उसको काट सकते हैं, पूरा ऐसे ही कर लीजिए 5। अगर एग्जाम में आप फंस गए कई ऑप्शन में, अगर अप्रॉक्स नहीं लगा पा रहे तो भाग देखिए देखिए कितने बार जा रहा है ये अप्रॉक्स, यानी 2 अंकों तक निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर 92 से 555 को देखें तो 5 ही बार जाएगा, और 5 बार जाएगा देखिए, 5 दूना 10 और 5 नवा 45, 41, 460 बार जाएगा। तो यहाँ बचा कितना हमारे पास, तो हमारे पास बच गया यहाँ से 40 और 50 90 और 9 से, यानी कि 9 बार हो जाएगा, लगभग 59% के आसपास आ रहा है, तो 60 को आंसर मान सकते हैं। अगर लगभग 59 के आसपास आंसर आ रहा है, 59 तो थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, तो ये आंसर सही है फिर आप। एक और इजी क्वेश्चन देखेंगे। 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ इरेजर खरीदे जो 18 रुपए प्रति इरेजर की दर से उन्हें बेच दिया। कॉमन है, 50 रुपए ये खरीदने वाला सीपी हो गया, बेचने वाला 12 खरीदा था इसलिए इसको 6 से 3 बार और 25 आ गया, 36 का लाभ हो रहा है, 11 का 11/25 44 को, तो आपको दिखना चाहिए पहली क्लास वाली चीज़ें, कॉमन कॉमन। कुछ इजी इजी क्वेश्चन आते हैं तो इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार आपको सक्सेसिव लगा। इजी है, 5 है 1/20 है, तो आप रेशियो भी लगाइए, 5 से 1 चला गया, 4 से 1 आ गया, 3 से हमारे पास 3 कट भी जाए उनको काट भी सकते, देखिए 100 हो गया, 17 तिया 51 हो गया, ये 49% हो गया। तो हमेशा सक्सेसिव के पीछे भी नहीं भागना, रेशियो लग रहा है तो लगा लीजिए, अगर इजी नंबर दिया है तो ठीक है। तो आपकी मर्जी है कैसे लगाना एग्जाम में, कैसा क्वेश्चन डेटा देख के आपको स्पीड बढ़ानी अपनी। यदि किसी व्यक्ति ने 1 रुपए में 6 रबर बैंड बेचने पे 40% की हानि होती और 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बेचने होंगे। हमेशा जो इसमें प्रॉफिट का रेशियो होता है, यानी जो लाभ का रेशियो होता है हमारे पास, लाभ नहीं, जो सेलिंग प्राइस का रेशियो होता है वही उल्टा करने पे आर्टिकल का रेशियो। देखिए एक बार 40% की हानि हुई तो 60 में बेचा था, ये इनके प्राइस का रेशियो मान सकते हैं। और एक बार 120 का लाभ चाहिए, मतलब 120 में बेचना चाहता, ये था हमारे पास, इनका अनुपात 1:2 का है। तो ये प्राइस है, आर्टिकल जो होगा ना ये 2:1 का होगा, यानी कि 2 में पहले हम 6 बेचते थे तो 1 में हमको 3 बेचना पड़ेगा, क्या बेचना पड़ेगा, 3 8। ये सबसे इजी वाला टाइप क्वेश्चन है। ये प्रॉफिट लॉस की क्लास अगर आपने पढ़ा होगा मैथ्स फाउंडेशन में, तो एक टाइप ही यही कराया जाता है आपको एग्जाम में, एक टाइप पूरा, इसमें कम से कम 10-12 क्वेश्चन मैंने कराए होंगे किसी भी थ्योरी क्लास में, अगर आप देख लेंगे बीओडी या कहीं पे भी तो आपको दिख जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है, ये तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है ना चाहिए अंडर ग्रेजुएट वाला, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्न इजी। 3600 वाला सामान 28 में बेच दिया, 2 0 से 2 0, और 4 से काट लीजिए, 4 9 36, 4 7 28, 2/9, 2/9 आपको आना चाहिए कि 22.22% होता है। ये पहली क्लास में आपको सिखाया जाता है परसेंटेज के, जिसका यूज हर जगह आप करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम लोग ट्रैप होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से समझ के जाइए, ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ठीक है, और आएगा और आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम समय में। तो सभी लोग ध्यान से पहले तो पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 में बेचने पर मानव को 24% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आप ट्रैप होकर इसमें बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैसे इजी तरीके से किया जा सकता है इसको, 2/5 में बेचने का मतलब होता है, 2/5 का मतलब है कि ये जो 5 वाली वस्तु को 2 में बेच रहे हैं तो हमको 24 की हानि हो रही है। 24 हानि का मतलब 76, ये 76%, हमको 5 की वैल्यू निकालनी है। देखिए 2 से कितने बार में, 39 बार में, 40 नहीं 38 गुना पे है, तो 2 3 बार 800, इस ये भी 38 गुना पे हो जाएगा। 5 वाटे 40, 5 तिया 15, 4 19, यानी 190 रुपए उसका क्या था, एक्चुअल में सेलिंग प्राइस था। लेकिन जब हमने उसको क्या बोला, 24 के हानि में बेचा था, 76 में बेचा था, तो उस समय 2/5। अब ये जो 119 क्वेश्चन में बोला गया, अगर इसको हम 88% में बेचता है, इसके 88%, यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि 88% का मतलब 12% की हानि पे 88% में बेचें, तो गुणा कर लेते हैं। देखिए 19 गुणे 8 कर लेते हैं, पहले 152 आ जाएगा। 11 का गुणा करना हमारे लिए बहुत आसान होता है कि दोनों जगह 2 0 रहेगा, 5 2 7 हो जाएगा, 5 1 जाएगा और 1 हो जाएगा। अब 2 अंकों में दशमलव लग जाएगा, जो 100 था परसेंटेज वाला ये हटा देगा, यानी 167.2% के लाभ पे बेच रहे हैं हम लोग। और 100 रुपये अगर क्रय मूल्य है तो कितना ज्यादा ये दिख रहा है, 67.2%। ये आएगा क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है आपको, कॉमन है, और इससे पहले भी ये बताया जा चुका है, सीजीएल में पहले से आ चुका है।
अंकित मूल्य 900 है, 10% की छूट, 10% 90 घटा लीजिए, ठीक है, ये तो कॉमन है, कर लेंगे आप। 556 में खरीदा, 20 रुपए की लागत इसमें, तो 20 रुपए इसमें जोड़ देंगे, ये 7 और 476 वाला 612 में बेच, तो हानि या लाभ निकालिए, ये तो इजी है, कर सकते हैं, आना है बस। ए बी को 60% की हानि बेचता है, यानी 5 वाली वस्तु 2 में, 4 वाली वस्तु 5 में, जैसे अच्छा वही क्वेश्चन है ये, 2 और 1 का अनुपात। जो क्वेश्चन एक बार कर लिए ना उसको दोबारा नहीं करते हम लोग, टाइम वेस्ट नहीं, का डबल कर लीजिए, 6 12 लास्ट में 2। एक दुकानदार 16% की छूट देता है और उस क्रय मूल्य 25% करता है, इसके अंकित 40 रुपए का लाभ होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। अब यहाँ पे आपको लाभ दे दिया है, अगर यहाँ से सीपी एमपी सिर्फ निकाल लेंगे तो कम गड़बड़ जाएगा। अगर मैं उस वाले तरीके से लगाऊं जो हमने तरीका शुरू में बताया था, अब देखिए इसमें हमने क्या कर दिया, अगर सीपी और एमपी का रेशियो लगाऊं जो हमने शुरू में बताया था 100 माइनस डी, इसको इसको देखिए ये कहाँ फेल हो जाता है, या इसमें टाइम ज़्यादा क्यों लगता है। प्लस प्रॉफिट, डिस्काउंट कितने का, 16% का, तो आप बोलेंगे ये 84 हो, लाभ कितने का, 25 का, यहाँ तक तो ठीक। अब क्वेश्चन ने बोला कि इसके अंकित मूल्य पे, देखिए क्वेश्चन में 140 का लाभ हुआ है, हमको 125 की वैल्यू तो चाहिए। मतलब जुगाड़ लगाएंगे तो आंसर आ चुका हमारा कि 125 में 25 है, तो 25 से कटने वाला एक ही आंसर है, ये हो गया जुगाड़ का, मतलब जो आपको दिख जाए एग्जाम में, वो कभी भी कुछ भी आ सकता है, आंसर तो ये आ गया, लेकिन हम लगाएंगे कैसे इसको। अब हमको ये लाभ दिया 140 से, वैल्यू इसमें है ही नहीं कहीं पे, तो आपको एक कैलकुलेशन इसमें ज्यादा करना पड़ता है, क्या आप 16% का जो छूट देता है, इसका 16% का छूट निकाल, कितना, 4/25, तो 25 से 5 बार, 5 चौक के 20, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास, इसका कितना आ जाएगा, 25 से 5 गुणे 4 20, इसमें हमने घटा दिया, अगर मैं इसका 20 घटा दूं इसमें तो ये 105 रुपये। अब बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक जो लाभ था वो कितना है, तो बोलेंगे 16 और 5 21 यूनिट, 21 बराबर हमारे पास क्वेश्चन में 140 दिया है, तो 25 125 बराबर हमको चाहिए, तो ये 3500। ये कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ा देता है, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, सीपी एसपीएमपी सबका रेशियो बना लीजिए शुरू से ही, ये 4/25 है, छूट दिया है, मतलब 25 वाला 4 में 21 में बेचा गया, 25 का लाभ है, 1/4 है ये, तो 4 वाली वस्तु को इसने 5 में बेचा, तो बस एक चीज का ध्यान रखना कि इसको और इसको बराबर करना, तो बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें 21 से गुणा करना होगा, इसमें 4 से नहीं 5 से, 21 से करेंगे तो ये 84 आ जाएगा, ये 105 आ जाएगा, और ये वाला 125 आ जाएगा। ये लाभ जो दिया था हमारे पास 21 यूनिट, इसकी जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया 140, और हमको 125 की वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू निकाल देंगे, वही सेम चीज़ आ जाएगा, यानी ये हमारे पास कट जाएगा और आंसर आ जाएगा। 21 गुणे 5 दिया तो 21 आए दिया ही है, तो कट जाएगा 25 गुणे में, हाँ ठीक है, तो ये आंसर आपका सही है, तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके क्लास में कराया जाता है क्वेश्चन, थ्योरी क्लास में ही पढ़ाया जाता है, अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, और इस तरीके के वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं कि 32,250 अंकित मूल्य वाली, इससे अच्छे अच्छे कैलकुलेटिव बताए गए हैं आपको क्वेश्चन, मूल्य वाली एक वस्तु को x% और 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, इसको 2-3 तरीके से मैंने क्लास में बताया, लेकिन यहाँ पे एक तरीका समझते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं बर्बाद करेंगे। पहला छूट मान लीजिए ए से बी हुआ, पहला छूट ए से 20 रुपए का, दूसरा छूट बोला 10% है, बता दो, दूसरा छूट 10 से 9 होगी, के बाद बोला कि जो 39,250 वाली वस्तु है, हमने इसको बेच दिया है 32,499, ये इससे कट गया, 9 से ये कट जाएगा, 9 गुणे 3 9 छक 14, अब ये हमारा ए बी की जो वैल्यू आ गई ना, वो यही बचा हमारे 39 25 और 36 11, बस यहाँ से देख लेना है कितने का कमी हुई है, 5 में से 1 गया 4, यहाँ से 1 और यहाँ से 3, 314 का डिस्काउंट है, 314 जो है इस 39 25 का कितना परसेंट है, ये निकालना होगा, अप्रोक्स भी देख सकते हैं, 10% तो नहीं है, तो 10 तो आंसर नहीं होगा, ये गलत टिक है, और क्योंकि 10 होता है 392, इससे छोटा है, तो 9 भी नहीं हो सकता, 12 भी नहीं हो सकता, यानी 8 होना चाहिए, तो भी एक बार चेक कर लेंगे, 25 से 4 बार, 4 के मल्टीपल में आएगा तो ये आ जाएगा, सीधा सीधा ये भी बोल सकते हैं, काट भी सकते हैं, 25 से 1 बार, यहाँ से 14 142 से 5 बार, 25 7 बार, 7 ये 2 बार में कट जाएगा, 4 दूना, ठीक है, तो 8% का छूट होगा, एक तरीका लगा सकते हैं, बाकी आप नॉर्मली भी लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, डिस्काउंट निकालेंगे फिर सक्सेसफुल लगाएंगे तो प्रोसेस लंबा, ये वाला भी थोड़ा देर पहले मैंने बता दिया था। देखिए विक्रय मूल्य वास्तविक विक्रय में 2/5 बेचने का, यानी 2 यूनिट की वैल्यू अगर 26% का डिस्काउंट दे देगा, ये 74 हो जाएगा, 74 होगा, तो 2 से 3 बार 7 37 गुना, 37 गुना, 5 7 35, 5 3 15,
अब बोला इसी 185 को अगर 84% बेचा जाए, 84%, 84/100, ये आपको सीधा आंसर दे देगा। ये वही आ जाएगा 157.8 करके देख लीजिएगा, जहां से ये 57.8% का क्या। नितिन ने कुछ पेंसिलें 180 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि जो खरीदा है वो 180 रुपये प्रति दर्जन का, बेचा जो है वो 17 रुपये प्रति, तो कटेगा कुछ इसमें, यही कट जाएगा, बार में कट जाएगा, 17 का लाभ होगा 2/15। 2/15 क्या पहली क्लास में आपको सिखाया गया था, 1/15 6.66, 2/15 कितना 13.33, क्योंकि ये सब एग्जाम में आपको समय नहीं रहता कि आप उसको वहां पे करें, इसलिए पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा। जो लोग फ्री क्लासेस है कोई भी देख सकता है उसको, ठीक है, जो मैथ्स फाउंडेशन आपका है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता है और इसको कैसे करना है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 5 पुस्तकों आगे कॉमन है लगा, मुझे लगा कुछ थोड़ा अच्छा वाला होगा, एक आता है एक टाइप। एक उत्पाद का मूल्य 10,000 है, एक थोक व्यापारी उस पर 20% की व्यापार छूट प्रदान करता है, छूट देने के बाद 10% की स्कीम जो है दो छूट दे दिया, 20% वाला जो छूट होगा वो 1/5 होगा, 5 वाली वस्तु को 4 बेचता है। दूसरा छूट कितना है 10%, तो 10 वाली वस्तु कितने में बेचा जाएगा 9 में। तीसरा छूट 5% का है 1/20, तो 20 वाली वस्तु को 19 में बेचा, 4 से ये 5 बार, 5 गुणे 5 25 यानी 250, 19 9 171, इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू दिया था 10,000, तो इससे 4 यानी 40 गुना पे है, तो 40 गुना 0, 4 एकम 4, 4 7 8, तो इजी क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़े होंगे। ये फिर से वही क्वेश्चन है वेट वाला जो हमने बताया था, 39% के लाभ, मतलब पहले 100 वाले सामान को बोल रहा 39 के लाभ पे बेचेंगे, फिर बाद में 17% वजन कम करता है, यानी कि 87 नहीं 83 वाले को 100 में बेच रहा है, इधर इधर वाला कट जाएगा, इधर से आप निकाल, 83 वाला 139 में बेच रहा है, कितने का हो रहा है यहाँ पे 17 + 39 का लाभ हो रहा है 9 7 16, 3 1 4 1 5, 56/83, ये भी अप्रॉक्सी आने वाला है, करके देखें कितना आ रहा है। 1200 रुपये में 2 फ्रॉक करी, पहले फ्रॉक को 10% के हानि पे और दूसरे फ्रॉक को 15% के लाभ पे बेच दिया, कुल मिलाकर न तो लाभ हुआ न तो हानि। तो दो तरीके से सोच सकते हैं, एक तो एलिगेशन लगा सकते हैं कि पहले वाले को 10% के हानि पे, दूसरे वाले को 15% के लाभ पे, दोनों में मिला के 0% का लाभ हुआ, ये इधर आएगा तो 15, ये इधर घटेगा तो 10, इनका अनुपात 3 और 2 का आ गया, 3 2 बराबर 5, 5 बराबर अगर 1200 दिया हुआ है 24 गुना पे है, तो 24 दूना 48, एक वैल्यू 480 की, 24 दिया 72, एक 720, एक ऐसे सोच सकते हैं। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम ये बोल सकते हैं कि इसमें ऐसा बोला जा सकता है कि देखिए एक पे 10% की हानि जो है, दूसरे का 15% का लाभ, ये दोनों आपस में बराबर होंगे अगर नो प्रॉफिट नो लॉस, ये पहले वाले का जो 10% है दूसरे वाले के 15% के बराबर होगा, तो यहाँ से भी ए बी का अनुपात वही आ जाएगा 3, और वहीं बांट लेंगे, एलिगेशन या फिर डायरेक्ट भी सोचेंगे तो एक ही चीज़ है। ईजी लेवल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन, ये वाला मैंने बता ही दिया, 13 कम होगा मतलब रेशियो, राउंड फिगर में आ रहा है तो 80 के आसपास आ रहा है। 30 खरीद पे 10 छूट देता है, मतलब 10 सामान छूट पे है, टोटल कितना खरीदा था तो 40, तो 1/4 कितना होता है 25, ये हमेशा बाई 30 गेट 10। ये भी वही क्वेश्चन है, 9% का जो हानि है, दूसरे पे 18% का लाभ, दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो एक 18 रेशियो 2 रेशियो 1 का अनुपात बराबर 1200, 2 बराबर 4 दूना 800, 400, तो 800 वाला क्या होगा सही है। ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसको भी देख के चाहिए, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। एक वस्तु अंकित मूल्य प्रत्येक x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद कुल छूट 18,000 रुपए है, और वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 x का मान गया। देखिए दो छूट है, दोनों नहीं दिया है, हम मान लेते पहला छूट ए से बी रहा होगा, दूसरा छूट भी ए से बी रहा होगा, तो 50,000 वाला जो सामान था 18,000 का छूट, 18 इसमें कम कर दें, अगर 18 कम कर दें, 18 ही बोला ना, तो क्रमिक छूट देना कुल 18,000 है, तो 18,000 इसमें कमी हो जाएगी तो ये 32,000 हो जाएगा, तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये दो बार है, देखिए तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई 25 से 16 आ गई, तो ए और बी का मान अगर एक छूट का निकालना हो तो 5 से 4 हो जाएगा, कितने का छूट है तो 1/5, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। अच्छा क्वेश्चन है, सक्सेसिव से लगाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, हमेशा आपको रेशियो से ही लगाना है।
दुकानदार में पंखे के मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंक देता है, अंकित मूल्य 15% की छूट देता है 170। वही पुराना वाला क्वेश्चन है। आंसर भी निकालना चाहे, देखिए कितना था 60%, 60% अधिक मतलब एक, मतलब 4 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। 4 के मल्टीप्लिकेशन में एक ही ऑप्शन है, ना तो ये कटेगा ना तो ये कटेगा, तो आप ऑप्शन से भी जा सकते थे, लेकिन हाँ ये भी इजी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इसलिए है ये क्वेश्चन क्योंकि ये क्वेश्चन 2013 में भी मैंने देखा है। आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती थी बहुत पुराने, उस बुक में भी था ये क्वेश्चन। 2015 में आया, CGL 2017 में आया है, 18 में है, 19 में है। यूपीएसआई का जो पेपर हुआ 2017 वाला, उसमें भी ये पूछा गया था। 2021 वाले यूपीएसआई में नहीं था ये, 24 वाले में पूछा गया था, यूपी पुलिस में पूछा गया था क्वेश्चन। इसके अलावा रेलवे के एग्जाम में आप देख ही पा रहे हैं कब आया था, अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया। कम से कम 10 बार ये सेम डेटा के साथ क्वेश्चन आएगा, हर बार 50% आंसर आता है। और ऐसा नहीं कि इस पे अलग डेटा पे क्वेश्चन नहीं आया, इस पे अलग डेटा पे भी आया है। एक बहुत सीधा साधा क्वेश्चन है, शायद इसको क्लास में आपको कराया गया होगा। इसको कराने के 4-5 अलग अलग तरीके बताए गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो। बाकी आप उसको उसी तरीके से भी कर सकते हैं जो हमने बताया था पहला तरीका, टीपी और एमपी वाले से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ने क्या बोला, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पे 4% की छूट देता है, उसके बाद उसके छुट्टियों के दौरान समान क्रय मूल्य वाली 15 वस्तुओं के पैक पर खरीदने पे एक मुफ्त देता है, 2 डिस्काउंट हो गया। मान एक तो आर्टिकल में डिस्काउंट है, एक 4% का डिस्काउंट, इसके बाद ही 35% का लाभ होता है। यानी छूट देने के बाद भी लाभ हो रहा है 35 का। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, 100 माइनस डिस्काउंट प्लस, तो डिस्काउंट कितना 4% का, तो 96, लाभ कितना 135। लेकिन इसमें एक छूट और है, उस छूट को भूलना नहीं है। वो छूट क्या है, आर्टिकल में है कि 15 वस्तुओं के जगह पे एक्चुअल में वो 16 दे रहा है। तो 16 दे रहा है, पैसे तो 16 का ले रहा है और दे रहा है 15 का, मतलब एक्चुअल पैसा ले रहा है 15 का। तो एमआरपी उसका कितना है 15 के हिसाब से, तो बस इसको काट ले 16 छक्का और 15 नवा, ये कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे 3/6 कितना, 1/2, 50%। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका आपको ये सोचना है, तब मैं यहाँ बता देता हूँ, जो हमने शुरू में रेशियो वाला बताया। पहले क्वेश्चन में क्या हुआ था, कितने रुपए अधिक अंकित किया गया नहीं पता, तो हमने बोला ए रुपए से कर गया बोर्ड। वेट करते हैं थोड़ा देर। और इसमें नॉर्मली जैसे हमने अपने से मान लिया कि कितना अधिक अंकित किया गया, तो हमने ए से बोल दिया 20 रुपए हमने अधिक अंकित कर दिया। हाँ, ए से हमने क्या कर दिया, बी कर दिया। ये हमने खुद से अंकित कर दिया ए से बी। फिर हमने एक छूट दिया 4% का। 4% के छूट को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/25 वाले को हम, दूसरा छूट हो गया। एक छूट और दिया हमने 16 वाला के बाद हमने 15 में बेचा। ये 2 छूट हमने दे दी। के बाद जो हमारे पास लाभ हो रहा है अब है 7/, तो 20 वाले सामान को टोटल हमने 27। अब जो जिससे कट जाए उसको काट सकते हैं, और ओवरऑल हमको ए बी का मान निकाल। ए बी का मान यानी कि देखिए इधर वाला कुछ कट जाए तो काट सकते हैं, इधर वाला कट जाए तो काट सकते हैं। या आप इसको 100 से 135 भी लिख के करते तो भी देखिए, अगर हम चाहते हैं तो इसको थोड़ा ईजी करने के लिए रेशियो में काटने से बेहतर हमने इसको ऐसे लिख दिया कि 100 से 135 का। तो 15 से काट देंगे 9 बार में, 25 से काट देंगे 4 बार में। अब जो नंबर नहीं कटता उसका इधर वाला इधर गुणा, इधर वाला इधर, यानी कि देखिए अगर ये वाला इधर आ जाएगा तो 24 गुणे 4 आएगा, फिर 16 गुणे में 9 आएगा। अब फिर से काटे 4 से 4 बार में, 4 से 6 बार में, देखिए वापस फिर से 6 से 9 आ गया। कितने का लाभ हो रहा है, 3/6, और ये कितना आएगा 50। तो रेशियो से भी लगा सकते हैं तो भी आंसर आएगा। इसमें 2 डिस्काउंट है, ध्यान रखिएगा, 3 भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन को हम नया बनाना चाहे, जैसे मैं इस बार जो आपको थ्योरी क्लास में कराऊंगा, तो हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे 1 नहीं 3 4 5 अगर डिस्काउंट दे दिया जाए, अलग अलग तरीके से डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट दे दिया जाए। जब आप हाई लेवल वाले क्वेश्चन लगाते हैं तो ये आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन आपको ईजी लगने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए। इसके क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रेलवे 2026 में आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एनटीपीसी ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन या आरपीएफ एसआई का, तो रेलवे एग्जाम के लिए ऐसा एक मैंने बैच बनाया जो केवल चैप्टर वाइज ट्रिक को कवर करेगा। जो आपका अभी क्वेश्चन आ रहा है, जो अभी 2026 में पूछे गए 25 वाले और 24 वाले लेटेस्ट जितने क्वेश्चन है हर चैप्टर के, सभी टाइप के क्वेश्चन का क्या सबसे इजीएस्ट तरीका हो सकता है, यूनिक अप्रोच जो हो सकता है, केवल ट्रिक वाले, इसमें कोई मेथड नहीं और कोई बेसिक नहीं। और ये बैच अभी शुरू के 1000 बच्चों के लिए केवल मात्र 21 रुपए में है। ये बैच 10 जनवरी से होगा। इसका मिनिमम प्राइस रखने का सिर्फ एक ही मोटो हमारा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हमारे बैच से हो।